हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सगीर। मैं आज आप लोग को सफारी कटिंग करना बताऊंगा कि सफारी की बैक कैसे कटिंग किया जाता है और फ्रंट पार्ट कैसे कटिंग किया जाता है। तो पहले मैं बैक कटिंग करूंगा। तो गाइज, पहले ऐसे आपको रख लेना है डबल में। तो गाइज, हम इसको 3 हिस्सों में वीडियो बनाएंगे। हम पार्ट 1 में बैक कटिंग करेंगे, पार्ट 2 में हम इसकी फ्रंट पार्ट और पार्ट 3 में इसकी स्लीव। तो ये हो गया। यहाँ से उठाएंगे 1.5 इंच छोड़ करके। ये बैक हमेशा बड़ा होता है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है 1.25 इंच का एक निशान और सीधा ले लेना है। ये ज़्यादा पेट नहीं है, अगर पेट होता तो मैं बैक पे राउंड देता, दूंगा लेकिन कम दूंगा राउंड। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये निशान से ये 26 है, 26 का हम हाला रखेंगे 12वां हिस्सा। कॉलर का नाप नहीं है तो सीने का 12वां हिस्सा रखना है। अगर कॉलर का नाप है तो 5वां हिस्सा। तो हमारा बैठेगा 2.25। यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाएंगे और 1 इंच ऊपर जो हमने यहाँ उठाया था वही उठा करके हम 1.25 पे कंटी डाउन करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तीरे का निशान लगाना है। तीरा है मेरा 13, 13 का हाफ 6.5 और ½ इंच मार्जिन। यहाँ से इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब इसको हमें ऐसे राउंड दे देना है। अब ये निशान जो सीधा वाला है, यहाँ से हम आर्म होल डाउन करेंगे यहाँ से, ठीक है। 26 की चौथाई 6.5 और यही 6.5 यहाँ लगा देंगे। ये हो गया। सीधा ले लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है निशान को, फ्रंट पार्ट में तो लगाना ही है। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है मेरा 19 और 1.5 इंच और प्लस नीचे का फोल्डिंग के लिए। ये हो गया। तो गाइस, ये कोट स्टाइल सफारी है ये। अब इसके पीछे हम कमर के निशान लगाएंगे 12.5, 12.5 का हाफ 6.25। ये बीचा बीच हो गया। अब इससे हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, 1.5 इंच। अब इसको सीधा निशान लगा देंगे हम कमर की नाप। बड़ा हो तो 2.5 इंच 3 इंच भी उठा सकते हैं साइज के हिसाब से। अब यहाँ रखेंगे हम 1 इंच, ये निशान से 1 इंच, यहाँ ½ इंच। ये हो गया। अब इसको हमें यहाँ मिलाना है और इसको यहाँ मिला देना है, ठीक है। अब इस निशान से हमें सीने का चौथाई लेना है, ये निशान से ये निशान, इस पे स्टेचिंग होगा, ठीक है गाइस। ये तो हमारा कट के निकल जाएगा। तो सीने का चौथाई 6.5, 26 और यहाँ पे हम ½ इंच मार्जिन देंगे, ठीक है। कमर है 26, यहाँ से 26 रखेंगे। 24, 24 का चौथाई 6 और ½ इंच मार्जिन। हिप सीना बराबर है तो उतना ही हम रखेंगे और ½ इंच मार्जिन लगा देंगे। तो गाइस, जब कोट की बैक कटिंग किया जाता है तो इसकी फार्मूला अलग होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हमें इसकी क्रॉस बैक निकालना है। क्रॉस बैक किसको कहते हैं, जिससे हमारा शर्ट के जैसे नहीं कटिंग होगा, ताकि बैक में धूल मारे, बैक में हमारा साफ आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे ये निशान तक कितना आ रहा है, 7। 7 को ऐसे ये सीधा वाले निशान पे रखेंगे। इसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे, ठीक है, ½ इंच। और ये ½ इंच माइनस हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से उठाएंगे हम 2.25 इंच ऊपर एक निशान
और ये निशान को यहाँ रखेंगे ऐसे। तो गाइज क्रॉस बैक फिटिंग भी चाहिए तो आपको ये जितना है 7, 7 को ऐसे रखना है, हाफ इंच, पौन इंच, 30 के ऊपर है तो पौन इंच माइनस करना है, 30 के नीचे है तो आपको हाफ इंच करना है। लेकिन हमें बैक में थोड़ा ढीला ढाला चाहिए, कस्टमर बोला है तो हम क्या करेंगे, ये जो निशान लगा है ना यहाँ से हाफ इंच कर देंगे, ठीक है। ताकि बैक में बोला हमें थोड़ा बैक में ढीला चाहिए तो हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं फार्मूला बता दिया हूँ आपको, जैसे कोट में किया जाता है क्रॉस बैक का। ये हो गया, अब इसको हम हटा देंगे। अब इसको हम इधर से ये हो गया। तो गाइज हमारा ये बैग कटिंग हो गया है। तो ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको याद रखना है। लेकिन हमने अगर फिटिंग चाहिए था तो मैं इस पे लगाता, लेकिन ये हमें लूज चाहिए तो मैं इसलिए हाँ, ये हाफ इंच मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है गाइज। तो दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम आपको इसकी फ्रंट पार्ट कटिंग करके बताएंगे और सिले, ठीक है गाइज। बाय।